स्वागत सभी दर्शकों का बहुत बहुत। देखिए, एकादशी का व्रत जो है नज़दीक है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें एकादशी के संबंध में मालूम होती हैं, पता होती हैं, लेकिन फिर भी जब कभी अवसर मिलता है तो कुछ चीज़ें बताने के लिए ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, और उनके बताने का लोगों को लाभ भी मिलता है। अगर वो उस चीज़ का पालन करें तो उसका लाभ भी मिलता है। महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो इस बार जो एकादशी है वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी है। आंवला एकादशी कहते हैं सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो आंवला एकादशी है। और वैसे तो एकादशी की महत्ता के बारे में तो हम हर वीडियो में बताते रहते हैं कि एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में बड़ा उत्तम व्रत है, लेकिन कुछ एकादशियां जो है बहुत ही खास होती हैं। तो जैसे मान लिया कोई व्यक्ति बराबर नहीं कर पाता है, सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता है, तो जो भी खास एकादशियां होती हैं, अब जैसे ये आमल की एकादशी है, तो आंवल की एकादशी में क्या है कि आंवले की पूजा और आंवले का दान और आंवले का सेवन, इसमें इस चीज़ का बड़ा विशेष विधान है। इसीलिए इसका नाम आंवल की एकादशी है। इसे ही रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन से जो है रंग का उत्सव जो है शुरू हो जाता है, रंग की शुरुआत हो जाती है, जो होलिका पर्यंत होलिकोत्सव तक चलती है। तो इसको रंग भरी एकादशी भी कहा गया है। तो अपने आप में ये एकादशी जो है, क्योंकि आमल की एकादशी है, रंग भरी एकादशी है, तो इस दिन लोगों को भगवान की पूजा करके उनको रंग गुलाल इत्यादि भी अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो रंग गुलाल इत्यादि अर्पण करने से जो है जीवन सुखमय होता है, रंगीन होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही आंवले की पूजा का विधान जो है उसके पीछे तथ्य क्या है कि आंवले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीनों गुण पाए जाते हैं, सत रज तम। और शास्त्रीय स्कंद पुराण के अनुसार आंवले में तीनों देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी, माता पार्वती और सरस्वती का भी निवास होता है। तो इस वजह से इस दिन आंवले की पूजा का विधान भी बताया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन एकादशी का व्रत रह करके और आंवले की पूजा करता है, उसके नीचे घी का दीपक जलाता है, उसको जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करता है, तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष करके अगर किसी को आर्थिक परेशानी है या शारीरिक भी परेशानी है तो उसको इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजा करनी चाहिए और घी का दीपक जला करके आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का, चाहे वो पुरुष सूक्त हो, चाहे विष्णु सहस्रनाम हो, चाहे विष्णु चालीसा हो, चाहे लक्ष्मी चालीसा हो, चाहे लक्ष्मी स्तोत्र हो, चाहे श्री सूक्त हो, चाहे लक्ष्मी सूक्त हो, कोई भी चीज़ ऐसी करने से अगर किसी को शारीरिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, तो वो इस प्रकार से करे तो इस दिन का उसे विशेष लाभ मिलेगा। क्योंकि एक तो मैंने बताया कि आंवले में तीनों देवताओं का वास होता है और तीनों देवताओं के साथ तीनों देवियों का भी वास होता है, और साथ ही 3 गुण इसमें विद्यमान होते हैं। इस बार जो आंवल की एकादशी है ये पड़ रही है
20 तारीख को 20 मार्च को बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र में आ रही है। तो बुधवार का दिन भगवान वासुदेव का है और एकादशी का व्रत भी भगवान नारायण को समर्पित है। तो अपने आप में ये एक विशेष संयोग भी बन रहा है। बुधवार 20 मार्च को इसका व्रत होगा और 21 मार्च को इसका पारण होगा, व्रत का समापन होगा। क्योंकि एकादशी के व्रत में मैं बार बार कहता हूँ पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पारण के समय का विशेष ध्यान न रखा जाए तो व्रत निष्फल हो जाता है। तो 21 मार्च को जो पारण का समय होगा वो दोपहर लगभग 1:05 से 3:30 बजे के मध्य का उपयुक्त समय होगा। इस समय उसको पारण करना चाहिए और एकादशी का व्रत पारण करने से पूर्व ब्राह्मण को भोजन करा के दान इत्यादि दे करके और स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उस एकादशी व्रत का सम्यक फल व्यक्ति को मिल जाता है। और ये मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इस दिन आंवले के पूजन का विशेष विधान है और भगवान को रंग चढ़ाने का, रंग गुलाल इत्यादि चढ़ाने का भी विशेष विधान है, क्योंकि इसको रंग भरी एकादशी भी कहा गया और आंवल की एकादशी भी कहा गया है। तो इस अवसर का लोग लाभ ले सकते हैं। आंवले की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और जैसे मैंने बताया कि विष्णु भगवान के मंत्रों का, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें और इस व्रत को करें, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में बहुत उत्तम व्रत है, मुक्तिदायक है और घर में सुख समृद्धि। क्योंकि एकादशी का मतलब होता है 11, एकादश का मतलब होता है 11 और ज्योतिष शास्त्र में 11 की संख्या जो है लाभ की होती है, संतुष्टि की होती है। तो इसलिए सभी प्रकार की संतुष्टि एकादशी का व्रत करने से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।